हाँ तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा और एक नई वीडियो पे। जी हाँ, आज हो गया है 30 मई 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो पूरी खबर के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए आइए खबर का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। कि पहली बड़ी खबर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पंजीयन 1 जून से शुरू। यह राज्य में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 में लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव विविधता विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा कल जारी निर्देश के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के ऑफिशियल पोर्टल 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस का मामला। जी हां, अब तक 16 मौत की खबर। बता दें, छत्तीसगढ़ के ब्लैक फंगस में 162 मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर स्थित एम्स में 126 मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 मरीज रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस में पीड़ित 57 मरीजों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। अभी तक ब्लैक फंगस में 16 मरीजों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही प्रदेश भर में ब्लैक फंगस की दवाओं की भी कमी है। एम्स और सेक्टर 9 अस्पताल में दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज हो रहा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का संख्या लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, 12वीं परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना और परीक्षा से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरोना हो जाता है तो वो भी परीक्षा में शामिल हो सकेगा, क्योंकि सेंटर पर आकर स्टूडेंट को प्रश्न पत्र ले जाना है और जमा करना है। तो इसके लिए कोविड संक्रमित स्टूडेंट को भी छूट दी रही है। और वहीं दूसरी ओर अपने घर में किसी भी परिजन या जानने वाले को इसके लिए सेंटर पर भेज सकता है। स्टूडेंट की तरफ से आए लोग आंसर शीट या प्रश्न पत्र ले सकेंगे, साथ ही जमा कर सकेंगे। उसके बाद 1 जून से 5 जून तक परीक्षा की प्रक्रिया चलेगी। करीब 2.5 लाख स्टूडेंट इस बार घर बैठे परीक्षा देंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। जी हां, बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर, 1 जून से चलेगा लोकल बसें। जी हां, 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद 1 जून से निजी बसें शुरू हो जाएगी। हालांकि लंबे रूट की बसें शुरू हो चुकी है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन शुरू होने के बाद निजी बसें बंद हो गई थी। संक्रमण फैलने की वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया था, जबकि अब लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। निजी बसें 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। बस संचालकों को उम्मीद है कि पिछले साल के समान उन्हें परेशानियां नहीं आएंगी। वर्तमान में बिलासपुर से रायपुर और बिलासपुर से जगदलपुर जैसे लंबे रूट के लिए बस चल रही है। वहीं लोकल मार्ग के लिए इन बसों का संचालन 1 जून से शुरू हो पाएगा। जी हां, कल छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजित जोगी जी की पुण्यतिथि रही। इस अवसर पर उनकी पत्नी और कोटा के विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और बेटी अमृता जोगी ने जोगी जी का श्रद्धासुमन अर्पित किए। रेणु फिलहाल गुरुग्राम के मैदान अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं, इसलिए उन्होंने अस्पताल से ही अपने बेटे के साथ स्वर्गीय अजित जोगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जोगी के नन्हे पोते अयान और उनकी बहू ऋचा जोगी ने भी अजित जोगी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। पिछले साल 29 मई 2020 को ही अजित जोगी जी का निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर की बड़ी खबर, सिलगर के अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के सिलगर में हो रहे कैंप खिलाफ प्रदर्शन ने अब ग्रामीणों को कोरोना संक्रमित होने का टेंशन भी बढ़ा दिया है। प्रशासन की ओर से जो कोरोना के आंकड़े जारी हुए हैं वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आंकड़ों के मुताबिक बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र में भाषागुड़ा, तर्रे में जंगरगुड़ा के इलाकों में 121 कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सिलगर की भाषागुड़ा इलाके में ही इधर बुधवार बीजापुर को सुकमा कलेक्टर ने शनिवार को जिला स्तरीय कोरोना टास्क फोर्स बैठक लेकर इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की है। CMHO डॉक्टर BR पुजारी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मामले के चलते गहरी चिंता जताई है। आगे बढ़ते हैं। टूल किट के मामलों को लेकर जो खबरें और अपडेट अब तक सामने आई है हम आप लोग को बता के चलते हैं। सोशल मीडिया पर टूल किट विवाद अभी थमा नहीं है कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को भाजपा पर जमीनी हमला बोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार से 15 सवालों का एक पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर का असली टूल किट यही है। अपने निवास कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में विकास उपाध्याय ने कहा है कि देश के जिन मतदाताओं ने अपना वोट देकर भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वही वोटर आज सवाल पूछने को मजबूर है। चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा जिले हुए अनलॉक। जी हाँ, बता दें, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे अलग जिलों में अनलॉक किया जा रहा है। शुक्रवार को अंबिकापुर के बाद अब बलौदाबाजार जिले को भी अनलॉक किया जा रहा है। वहीं बलरामपुर जिले में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति
दे दी गई है। इधर बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने लॉकडाउन में बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार की दुकानें को खोलने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। वहीं पूर्व आदेश की बची हुई शर्तें यथावत रहेंगी। सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर, हॉल, थिएटर अभी बंद ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक संपन्न हुई है। बता दें 7 माह बाद हुई जीएसटी की राष्ट्रीय काउंसिलिंग की बैठक में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना की इलाज से संबंधित दवा और उपकरण को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का मुद्दा उठाया। इसका देश में लगभग सभी राज्यों में समर्थन किया, लेकिन केंद्र ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि 0% के रेट का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए फिलहाल यह संभव नहीं है। लेकिन जब सिंहदेव ने जीएसटी एक्ट की धारा 8(17)(52) में छूट की प्रावधान बताए तो केंद्र ने इस पर फैसले के लिए मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला किया है। वहीं सिंहदेव ने जीएसटी कंपनसेशन जो केंद्र देता है उसकी अवधि 5 साल और बढ़ाने की सुझाव दी है। चलिए तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर साधा निशाना। कोरोना टीकाकरण को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत में विभिन्न राज्यों में भी टीकाकरण बंद हो गया है। टीकाकरण अगर राज्यों का मसला है तो केंद्र सरकार को यह तय करना चाहिए कि संपूर्ण टीकाकरण की जवाबदारी राज्य को दे दे। साथ ही उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ के पैकेज के बारे में केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ऑर्डर करने के बाद भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रही है। वैक्सीनेशन की नीतियों में केंद्र सरकार को फिर से संशोधित करना चाहिए। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं 30 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा की खबर हम आप लोग को बता के चलते हैं। लाइव शो के दौरान तंबाकू सेवन वीडियो हुआ वायरल। जहाँ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक अधिकारी की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। यह तस्वीर उस दौरान सामने आई जब राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और जिले के प्रभारी IAS धनंजय देवांगन विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान PMAGSY के इंजीनियर PK गुप्ता चाय की चुस्की लेने लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान उन्होंने तंबाकू भी खाई। लापरवाही की यह तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लाइव सेक्शन के दौरान यह सब घटना हो रही थी। मामले में जब गुप्ता से पूछा गया तो उनका कहना है कि चाय पीना कोई गुनाह है क्या। खबरों की माने तो छत्तीसगढ़ के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स अब इस्तीफा देने के मूड में है। वजह सरकार की तरफ से लिया गया फैसला। बता दें इसके तहत इन डॉक्टर्स को दिया जा रहा 75,000 वेतनमान घटाकर 55,000 कर दिया गया है। इस फैसले से डॉक्टर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यहां हमारा हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। 100 डॉक्टर्स इन मामले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों तक अपनी शिकायत पहुंचा रही है। सरकार भी अब इस और ध्यान देकर बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर खबर सरगुजा संभाग से, जहाँ पर कोरोना से दूसरे बच्चे की मौत होने की खबर भी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के चलते 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वह सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित था। बच्चे का उपचार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पर चल रहा था। सरगुजा संभाग में 10 साल से कम उम्र की यह दूसरे बच्चे की संक्रमण से मौत हुई है। इससे पहले बलरामपुर जिले की 8 साल की एक बच्ची की उपचार के दौरान मौत हुई थी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर में बच्चों के लिए अलग से 100 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बन रहा यह पहला अस्पताल कोविड संक्रमित मरीजों के लिए होगा। वहीं राज्य के अन्य जिलों के भी संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए ICU समेत 20 बिस्तरों की व्यवस्था किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की मौसम की ताजा हालचाल भी हम आप लोग को बता के चलते हैं। जी बीते दिन की अपडेट के अनुसार आसमान में 55% बादल छाए रहे। साथ ही हवा की औसत गति भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रही। साथ ही खाड़ी से आने वाली हवा अपने साथ नमी लेकर आती रही। इसके प्रभाव से अब तक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह वातावरण में नमी की मात्रा 60% और शाम को 45% रही। बादलों की वजह से गर्मी की राहत मिली। दोपहर में तेज हवाएं भी चलती रही। शाम को उमस का एहसास होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान दिन भर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 28 डिग्री सेल्सियस आसपास रह सकता है। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे थे CG 100% यूट्यूब चैनल के माध्यम से 30 मई छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही। मिलते हैं कल और एक नया वीडियो और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।